अब मैं आपको बताना चाहूंगा श्री अश्विनी झारिया। ₹14,36,88,520 ये हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग इतने रुपए का ये घोटाला कर चुके हैं। इनके माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का लेटर पैड है जो इन्होंने इनको हटाने की मांग करी। ये भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, बहुत तेज तर्रार युवा नेता जो माने जाते हैं, सेवा रानू राजपूत जी, इनका लेटर पैड है। वह महानगरतन पार्टी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को खुली छूट है कि बैठो जिले के अंदर आदिवासियों के नाम पे योजनाएं आ रही हैं, उनको लूटो और हमारा हिस्सा हमारे पास से पहुंचाओ। कोई अधिकारी, कोई नेता, चाहे हमारी पार्टी का चाहे विपक्ष का, हमको उसकी सुनना ही नहीं है। जब आपके पास में हस्तलिखित हैंड्स प्रूफ्ड 420C का जो मुकदमा ईओडब्ल्यू ने जिसके खिलाफ जारी किया हुआ है, 14 करोड़ 20 लाख रुपए का, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इन चीजों में भ्रष्टाचार हुआ है। उस आदमी को आप बिठाल के कैसी उम्मीद करोगे कि वो धान के बीज अच्छे से देगा या गेहूं के बीज अच्छे से देगा। लगातार मंडला के जो समाचार पत्र हैं वो इनकी फोटो से रंगे हुए हैं, इनके कारनामों से रंगे। और एक बार नहीं, ये लगभग 2 से 2.5 माह 3 माह से हम लोग देख रहे हैं एक ही एक चीज जो है इसमें चलते चली आ रही, सिवाय भ्रष्टाचार के इनके कुछ नहीं चलता। कभी वाहनों का भ्रष्टाचार, कभी बीज का भ्रष्टाचार, कभी हितग्राहियों का भ्रष्टाचार, हद से ज्यादा इन लोगों ने। मंडला में कृषि विभाग पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए किसान कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें, प्रेस वार्ता में किसान कांग्रेस नेता अभिनव चौरसिया ने कृषि उप संचालक अश्विनी झारिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्ष 2025-26 के खरीफ और रबी सीजन में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं की गई हैं। आरोप है कि बीज वितरण केवल कागजों में दिखाया गया, जबकि किसानों को सामग्री नहीं मिली। किसान दिवस, प्रशिक्षण और प्रचार कार्यक्रमों में लाखों खर्च दिखाए गए, लेकिन कई जगह कार्यक्रम हुए ही नहीं। फर्जी बिल, फर्जी नाम और कागजी भुगतान के जरिए सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। किसान कांग्रेस ने दावा किया है कि राष्ट्रीय तिलहन मिशन, बीज वितरण, मिट्टी परीक्षण और प्रयोगशाला कार्यों में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही जिले में नकली बीज और खाद बिकने का आरोप भी लगाया गया। अभिनव चौरसिया ने कहा कि अश्विनी झारिया के खिलाफ पहले से ईओडब्ल्यू में 420 का मामला दर्ज है, इसके बावजूद उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब तक 14 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले हो चुके हैं। वहीं अखिलेश ठाकुर ने गेहूं खरीदी और स्लॉट सिस्टम पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में कार्यवाही नहीं हुई तो किसान कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। ये जो मोहन यादव जी की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों के संरक्षण देने वाली सरकार बन गई है। पूर्व में जिस अधिकारी को इसी भारतीय जनता पार्टी का सीएम मंच से निष्कासित करता है, उसको यहाँ मंडला में ला करके कुछ 15 दिन के अंदर ही भर्ती दे दी गई है। इनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा श्री अश्विनी झारिया। लगभग विगत कुछ दिनों में हमारे पास जो आंकड़े हैं, 14,36,88,520 रुपए, ये हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग इतने रुपए का ये घोटाला कर चुके हैं। इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में भी जांच चल रही है, 420 का केस दर्ज है और उसके बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नए घोटाले जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। चाहे सरकार की कोई भी योजना हो, हितग्राहियों को पैसा खाना, जो बीज वाला मामला है वो भी आपने देखा होगा। इसके अलावा आए दिन मंडला के पत्रकारों में इनके खिलाफ इनके कारनामे जो है हमारे पत्रकार बंधु छापते रहते हैं, लेकिन बाहरी मोहन यादव की सरकार वो अपने कान, नाक और नाक कान बंद करके बैठी हुई है और भ्रष्टाचारियों को एक तरफा संरक्षण दे रही है। आज कुछ भी हमारे पास में कुछ लेटर पैड भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस जिले के सांसद से लेकर के जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष से लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर के सब लोगों ने इस भ्रष्टाचार अधिकारी को हटाने के लिए यहाँ पे मांग करी, जो एक के बाद में आपको दिखाता हूँ। ये माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का लेटर पैड है जो इन्होंने इनको हटाने की मांग करी। ये भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, बहुत तेज तर्रार युवा नेता जो माने जाते हैं, सेवा रानू राजपूत जी, इनका लेटर पैड है। इसके बाद ये सूर्यकांत जंगेला जी है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष कहलाते हैं। इसके बाद ये श्री भोले मिश्रा जी, पूर्व 2 बार के जो हमारे शैलेश भाई हैं, है ना, 2 बार के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में सभापति पे हैं। इनकी ये है फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, तो मैं देखा चुका। इसके अलावा कुछ ये दूसरा लेटर भी उन्होंने लिखा हटाने के लिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये हमारा जनपद का अध्यक्ष है, वो तो सरकार कहती है कि हम छोटे जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनके ये आवेदन जाने किस कोने कोड़े में फेंके जाते हैं मोहन यादव की सरकार में, मुझे तो नहीं मालूम। बोला जाता है आदिवासियों की हर मांग को हम लोग जो है सबसे ज्यादा वो देखते हैं। संदीप सिंह और जनपद के उपाध्यक्ष हैं, हरेन मसराम है,
ये भी सभापति हैं वहाँ के। एक के बाद एक लगातार जो है बड़े बड़े लोगों ने ये शिकायत करता है। एक तो वर्मा जी इन्होंने करके रखी है, किसान भाई हैं हमारे, वह महानगरतन पार्टी, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे ऐसे बड़े लोगों ने सरकार को जगाने के लिए दुदुम्बी बजाने का काम करा, लेकिन हमारे मोहन यादव की सरकार, भ्रष्टाचारियों की संरक्षण सरकार, इनको किसी प्रकार का कोई लेना देना इनसे नहीं है। अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को खुली छूट है कि बैठो जिले के अंदर, आदिवासियों के नाम पे योजनाएं आ रही हैं, उनको लूटो और हमारा हिस्सा हमारे पास से पहुंचाओ। कोई अधिकारी, कोई नेता, चाहे हमारी पार्टी का चाहे विपक्ष का, हमको उसकी सुनना ही नहीं है। ये इन लोगों ने प्रॉपर्टी बना के रखी है। आज किसान कांग्रेस के माध्यम से हम इस जिला प्रशासन को, इस प्रदेश की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 7 दिन के भीतर इस व्यक्ति को मंडला से हटा करके अन्य कहीं स्थानांतरित नहीं किया गया तो बहुत ही उग्र प्रदर्शन, चाहे वो किसी भी तरह करना पड़े, किसान कांग्रेस के नेतृत्व में, बड़े नेताओं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे और इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। संदर्भ बताऊं, अभी जो चल रहा है, एक नहीं है मेरे पास, तो इसकी लिस्ट है। खरीफ की फसल से लेकर के प्रचार प्रसार के बोर्डों से लेकर के प्रति प्रदर्शन जो इनने 6,850 प्रदर्शन की राशि जो फर्जी बिल लगा करके इन्होंने इसका वो करा। एडवाइस प्राइवेट कंपनी MP एग्रो कंपनी के माध्यम से कौन से आदेश दिए गए, 2-2 करोड़ रुपए उसमें खाए गए। हर चीजों में इनके द्वारा नकली बीज, तो मतलब मंडला का सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के नहीं, देश के अंदर पहला कोई मामला हुआ होगा इस किसान अधिकारी के रहते हुए कि नकली बीज वितरित कर दिए गए। और उसके बाद जो है सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में सब राम राज चल रहा है। इसका हम लोग बहुत गंदा विरोध करेंगे आगे आने वाले 7 दिनों में, अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। धान बीज के विक्रय की बात यह है कि जब आपके पास में हस्तलिखित हैंड्स प्रूफ्ड 420C का जो मुकदमा EOW ने जिसके खिलाफ जारी किया हुआ है, 14 करोड़ 20 लाख रुपए का, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इन चीजों में भ्रष्टाचार हुआ है। उस आदमी को आप बिठाल के कैसी उम्मीद करोगे कि वो धान के बीज अच्छे से देगा या गेहूं के बीज अच्छे से देगा। सोशल मीडिया में जो विषय चल रहा है वो कुछ रिकॉर्डिंग से संबंधित है, लेकिन मूल रूप से जो एक 420 की जिसके ऊपर EOW ने शिकायत दर्ज कर ली है, इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद किंतु परंतु कोई विषय नहीं बचता जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि तत्काल इस अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए और उसके बाद में जो भी जांच है वो की जाए और इसके खिलाफ कठिन से कठिन बड़ी से बड़ी कार्रवाई जाए। क्योंकि लगातार मंडला के जो समाचार पत्र हैं वो इनकी फोटो से रंगे हुए हैं, इनके कारनामों से रंगे हुए, और एक बार नहीं, ये लगभग 2 से 2.5 माह 3 माह से हम लोग देख रहे हैं कि एक ही एक चीज जो है इसमें चलते चली आ रही, सिवाय भ्रष्टाचार के इनके कुछ नहीं सकता। कभी वाहनों का भ्रष्टाचार, कभी बीज का भ्रष्टाचार, कभी हितग्राहियों का भ्रष्टाचार, हद से ज्यादा इन लोगों ने कर रखा है। आप अपना डेजिग्नेशन? मैं अभिनव चौरसिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संयुक्त सचिव। जैसा कि विदित है, आज पूरा प्रदेश के किसान जो हैं गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से गेहूं लेना नहीं चाहती है, इस कारण ऐसे हथकंडे अपना रही कि गेहूं लेना ही ना पड़े। आज सैटेलाइट की बात करें, क्या मध्य प्रदेश में ही अकेले सैटेलाइट सिस्टम कमज़ोर है कि स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं? आज राजस्थान भी एक प्रदेश है जहाँ पर गेहूँ खरीदी सुचारू रूप से चल रही है, वहाँ सैटेलाइट प्रॉपर काम कर रहा है, स्लॉट बुकिंग प्रॉपर हो रही है। पर हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा? हर जिले में, और हमारा मंडला जिला गेहूं खरीदी के लिए 15-15 दिन, 1-1 महीने से किसान से अपने स्लॉट बुकिंग कराने के लिए लाइन में खड़ा है, पर स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। तो आप जहाँ इतनी गर्मी में जाके देखें, ना कोई सुविधाएं हैं कि धूप में किसान कहाँ खड़ा रहेगा, ना पानी की व्यवस्थाएं हैं, कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी खरीदी केंद्रों पर नहीं है। और रही बात गेहूं का रेट, जो रेट है, आज आप राजस्थान में देखिए 27 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा जा रहा है, पर हमारे मध्य प्रदेश में क्या लिया जा रहा है? वहाँ 150 रुपये बोनस दिया जाता है, आज मध्य प्रदेश में 40 रुपये बोनस दिया जा रहा है। तो ये सरासर छल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ। और ये इतनी बड़ी घटना कि ऐसा ना हो कि आज हमारे मध्य प्रदेश में होना तो नहीं चाहिए, पर किसानों की आत्महत्या का रेशो ना बढ़ जाए। जिस तरह से आज गेहूँ खरीदी की स्थितियाँ हैं, गेहूँ खरीद नहीं पा रही है सरकार। और रही बात आने वाली फसल की करूं मैं, तो आज 1 एकड़ पे सरकार कहती है कि 25 किलो यूरिया खाद दी जाएगी। 25 किलो यूरिया खाद होती क्या है 1 एकड़ में? क्या ये 25 किलो खाद में किसान अपनी खेती कर पाएगा? इन सभी चीज़ों को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और इन समस्याओं का निराकरण अगर 7 दिवस के भीतर नहीं किया गया तो हम मंडला जिले में चारों तरफ से चक्का जाम करेंगे और आवागमन रोक दिया जाएगा।